हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस देने जा रही हूँ। जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास जो आना चाह रहा है वो है द चैरियट का। नेक्स्ट है हमारे पास कार्ड, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का। फिर है प्लीज गाइड करें। ओके, दो कार्ड्स निकल के आए हैं जिसमें है थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स और फिर है हमारे पास द हाइरोफेंट। नाइस, लवली कार्ड द हाइरोफेंट। एंड नेक्स्ट है नाइन ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको, लोगों को लगता है ना कि आप वो व्यक्ति हो जो किसी भी काम में अगर अपना हाथ लगा दे, कोई भी काम अगर आप शुरू कर दें तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मतलब ऐसा लोगों को लगता है ना। और आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो किस हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, आप जीत हासिल कर ही लेते हैं। ओके, आप कोई भी निगेटिविटी आपको इफेक्ट नहीं कर सकती है। आपको कोई भी, जैसे कोई भी निगेटिव परिस्थिति है ना, वो आप पे हावी नहीं हो सकती है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप काफी कॉन्फिडेंट व्यक्ति हो, मतलब काफी साहसी हो, काफी निडर हो, है ना। और जीत हासिल करना, किसी भी चीज में जीत हासिल करना आपका ये जनरल नेचर हो सकता है। मतलब आप वो नहीं हो कि लाइक जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आपको पता है कि अगर मैं ये काम करने निकला हूं या ये इस चीज में मुझे कॉम्पीट करना है, तो आप वो व्यक्ति हो जो हासिल कर ही लोगे जीत को, है ना। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि निगेटिव एनर्जी या टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप ऐसी चीजों से कभी हार नहीं मानते। आप कभी भी ऐसी चीजों से घबराते नहीं हैं, आप कभी भी ऐसी चीजों से पीछे नहीं हटते हैं। आपको पता है कि ये सारी जो चीजें हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। सो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप अपनी मेहनत, लगन, साहस, धैर्य और अपनी जीत की जो आपकी प्रवृत्ति है ना, जो नेचर है आपका, वो लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब लोगों का जो मानना है वो बिल्कुल सच है कि आप वो इंसान हो जिसको जीत किसी भी हालात में चाहिए तो चाहिए। ओके, अगर जीत नहीं मिलेगी, अगर आपको सफलता हासिल नहीं होगी, तो आप हाथ पे हाथ धर के चुप बैठने वाले इंसानों में से नहीं हो। ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि जैसे कोई कुछ लोग हैं जो आपकी सच्चाई को ढकना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि इसका जो सच है वो सामने नहीं आना चाहिए। इसका जो ट्रू नेचर है, ट्रू पावर है, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज है ना, वो कभी भी बाहर निकल के नहीं आनी चाहिए। लोगों में ना ऐसा, जैसे बैठ के बातें हो रही हैं, आपको लेके बुराइयां हो रही हैं, आपको लेकर के
षड्यंत्र रचे जा रहे हैं या एक दूसरे को सिखाया जा रहा है बैठ करके कि तुम ना मतलब ऐसे करना, इस तरीके से करना जिससे इसकी जो सच्चाई है वो कभी भी सामने नहीं आए। इसका रीजन ये भी है कि अगर आपकी सच्चाई किसी के सामने आएगी ना तो किसी का झूठ भी तो सामने आएगा ना। तो ये वही झूठे लोग हैं जो आपके सच को ढक करके आपको आपकी जो आपकी जो ट्रू नेचर है, आपका जो रियल नेचर है, आपकी जो सच्चाइयां हैं, आपका जो एक अच्छा व्यक्तित्व है आपका, वो कभी भी बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। आपके आपके इस चरित्र को, जो आपका बहुत पावरफुल चरित्र मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बहुत ही ज्यादा पवित्र चरित्र दिखाई दे रहा है, वो कभी नहीं चाहते कि ये चीज किसी के सामने आए। द हाइरोफेंट की एनर्जी है, नाइन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है या जो भी आपका स्पिरिचुअल पाथ है, वो आप बड़ी मतलब आप लगे हुए हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ओके, और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो आपको पावर दे रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि इसके साथ कुछ भी कर लो, कुछ भी गलत कर लो, है ना, या कोई भी इसके तरफ फ्रस्ट्रेशन भेजो या एंजाइटी भेजो या पैनिक सिचुएशन भेजो, ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को, ये अपने अध्यात्म को कभी भी मतलब ब्रेक नहीं करता है, ना छोड़ता है कभी भी। अपना विश्वास, अपना फेथ कभी भी अध्यात्म से नहीं हटाता है। लोग काफी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, काफी ज्यादा इरिटेट हैं, काफी ज्यादा उनके अंदर अग्रेशन है आपकी स्पिरिचुअलिटी को देख करके, आपके संयम को देख करके, आपके धैर्य को देख करके, आपकी आपके पूजा पाठ को देख करके, आपकी साधनाओं को देख करके किसी को बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। कोई है जो बिल्कुल मतलब उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत बहुत ज्यादा इन्हें फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन इतनी ज्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति को देख करके, आपकी भक्ति और आपकी शक्ति को देख करके कि आप वो इंसान हो जो कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपनी साधनाओं को, वो अपनी तपस्याओं को, वो अपनी भक्ति को नहीं छोड़ रहा है ना। वो अपने गुरु को नहीं छोड़ रहा है, वो अपने ईश्वर को नहीं छोड़ रहा है, और वो उस पाथ को नहीं छोड़ रहा है जो उसके लिए बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग इसीलिए परेशान हैं, इसीलिए भय में है बेसिकली कि ये जो इंसान है इसके लिए तो कुछ भी अ, कुछ भी कर लो ना, ये टस से मस नहीं होता है, ये अपनी जगह से हिलता नहीं है। आपकी ताकत के सामने ये जो लोग हैं वो बिल्कुल अ, मतलब झुक गए हैं, इनको झुकना ही पड़ गया है अपनी आपकी ताकत के सामने। और आप बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अब बिल्कुल चुप हैं, मतलब आपकी जो चुप्पी है ना, किसी भी चीज को लेके आप ना बिल्कुल शांत हैं इस समय। और आपकी ये जो शांति है, आपकी जो चुप्पी है किसी के लिए मतलब उनके उनके आसपास ना एक डर का माहौल बना चुकी है। ओके, एक भय मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन तो है ही उनके पास, लेकिन साथ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं, माहौल बना हुआ है डर का। ओके, आगे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप टू ऑफ पेंटिकल्स है, द हैंग्ड मैन है। कोई है जो आपकी एनर्जी से इतना परेशान है कि वो बिल्कुल अपनी लाइफ में पजल्ड है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स है, उनको ऐसा लगता है कि वो आप पे ध्यान दें या अपने पे ध्यान दें, क्योंकि देखो उनको कहीं ना कहीं आपकी जो पावर है या जो आपकी आपकी आपका जो एनर्जी है ना, वो उनको चाहिए। तो वो जब आप पे ध्यान लगाते हैं ना तो वो काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मतलब ईश्वर है, ईश्वर उनको समझाना चाह रहे हैं कि अगर तुम इस इंसान पे अपना फोकस बनाओगे तो कहीं ना कहीं तुम अपनी जो उनकी लाइफ में लिखा हुआ है, जो उनकी नियति या डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो कहीं उससे परे हो जाएंगे, है ना। तो एक कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज्यादा मतलब घुसपैठिए टाइप के होते हैं, वो आपकी जिंदगी में भी
बुरी तरीके से घुसे होते हैं, वो आपके एनर्जी में भी बहुत बुरी तरीके से घुसे होते हैं। तो अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसके जिंदगी में मतलब इंटरफेरेंस बनाए या अपनी जिंदगी पे ध्यान दें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको ईश्वर की तरफ से एक अल्टीमेटम मिला है, एक वार्निंग मिली है कि अगर आप अब इस इंसान के जिंदगी में परेशानियां भेजना खत्म नहीं करेंगे या परेशानियां क्रिएट करना खत्म नहीं करेंगे, तो इन्हें ही उड़ा दिया जाएगा। ओके, तो मतलब ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है उनके लिए। अब ये उनको कितनी समझ में आ रही, कितनी नहीं समझ में आ रही है, ये तो बात की बात है, लेकिन इस समय उनको वार्निंग्स मिलनी शुरू हो गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, मैजिक मैनिफेस्टिंग। आप ना अपने जीवन में किसी चमत्कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने कोई सपना देखा है, वो सच होने वाला है। आपके जो गोल्स हैं, जो विजन है, बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। आप ना अब आपको लगता है कि जो भी रियलिटी है वो अब मतलब होनी बहुत जरूरी है। अब आप अपनी रियलिटी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है। ओके, एंड आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं। असेंशन, सो किसी की स्पिरिचुअल जर्नी काफी ग्रोथ ले चुकी है, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में काफी आगे बढ़ चुके हैं। और आपका क्राउन चक्रा मुझे काफी ज्यादा बैलेंस इस समय होते हुए दिखाई दे रहा है। एक्टिवेशन हो रहा है किसी चीज का। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे हायर कोड्स या जनरेशनल कोड्स जो है या डीएनए कोड्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, प्योरीफाई हो रहे हैं, क्लेंस हो रहे हैं, और अपनी ट्रू सेल्फ में आप आ रहे हैं। एंड ओके, ग्रेट एनर्जी, आप अपने अंधेरे से बाहर आ रहे हैं। जो अंधेरा आपके जीवन में आ चुका था या आ चुका है, उस अंधेरे से आप बाहर आ रहे हैं। ओके, एंड धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है ये। आई थिंक ये आपकी जो लास्ट रीडिंग थी उसमें भी धर्मा अनफोल्डिंग आया था। तो मुझे ऐसा पिक हो रहा है कि कलेक्टिव में ना कुछ ऐसी एनर्जी बन रही है जहां पे आपको ये पता चलेगा कि आपका कर्म और धर्म किस पर्पस को कैरी कर रहा है। ओके, तो बहुत जल्दी आपको अपना सोल पर्पस, आपको अपना डिवाइन पर्पस या डिवाइन पाथ पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको क्लियर नहीं है, सभी लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग चूजन वन हैं। ओके, एंड डिवाइन जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, स्टार सीड हैं आप, और अर्थ एंजल्स हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पाथ को ऑलमोस्ट जान चुके हैं, लेकिन उस पाथ के अंदर भी क्या क्लैरिटी आनी है वो अभी आपको नहीं पता है, जिसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशंस मिलने वाली हैं। सो गाइज, ये थी आपकी आज शॉर्ट रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।